हेलो एंड फ़खैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफजई और इस वक्त मोटरवे पे मौजूद हूँ। मोटरवे पे आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि एक दफ़ा फिर कॉल आई है कि जलसा होना है। कहाँ पर जलसा होगा? सवाबी में। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये पंजाब का इलाका है जो मोटरवे गुजर रही है हमारी, बुरहान से पहले। ये जंग बहातर का इलाका है, टक्सला के करीब। यहाँ पर पुलिस फोर्स मौजूद है, वो कंटेनर्स लगा रहे हैं और उसको मोटरवे को ब्लॉक कर रहे हैं। अब जब मैंने गाड़ी यहाँ पे रोकी है तो मेरे पास यहाँ के SHO गुलफराज साहब वो आए और मुझे खैर काफ़ी उन्होंने डराने धमकाने की कोशिश की और कहा कि जी आप यहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं कर सकते। मैंने पूछा कि क्यों? तो मुझे कहा कि जी हालात ख़राब हो रहे हैं। आई डोंट नो दैट कि हालात किस चीज़ की वजह से ख़राब हो रहे हैं। हालात इस चीज़ की वजह से ख़राब हो रहे हैं कि मोटरवे के ऊपर कंटेनर लग रहे हैं, लोगों की जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उसको इंटरप्ट किया जाएगा, या हालात इसकी वजह से ख़राब हो रहे हैं कि लोगों को पता चल रहा है कि भाई ये वीडियोस बन रही है और आप किस वजह से मोटरवे को ब्लॉक कर रहे हैं। यहाँ पे मसला सबसे बड़ा ये है कि हमारे यहाँ मरियम नवाज साहिबा पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं और वो ये कहती है कि जी बड़ी बड़ी मिसाली पुलिस हमने बनाई हुई है। शहबाज शरीफ साहब CM रह चुके हैं, लेकिन मिसाली पुलिस क्या कहती है? मिसाली पुलिस मीडिया पर्सन्स को डराने की कोशिश करते हैं। जब वो नहीं डरते तो कहते हैं जी आप आगे चले जाएं क्योंकि आपके साथ गाड़ी में आपकी फैमिली बैठी हुई है। ओ भाई, मैंने कहा मेरी फैमिली कोई मतलब जिसे कहते हैं मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली गाड़ी के अंदर बैठी हुई है, दैट्स इट। आपको इस चीज़ से कंसर्न क्या है? अफसोस मुझे इस चीज़ का हो रहा है कि मरियम नवाज साहिबा, आप चीफ मिनिस्टर और ये आपका इलाके से, आपके पंजाब से ये मोटरवे गुजरी और आपकी पुलिस क्या कहती है? आपकी पुलिस कहती है कि यहाँ पे आप नहीं रोक सकते। इसलिए नहीं रोक सकते कि लोगों को ये पता चलेगा कि यहाँ की पुलिस क्या कर रही है, मोटरवे क्यों ब्लॉक कर रही है। मुझे ये बात कोई बता दे, मुझे ये बात जो है वो मेरे इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो हैं मोहसिन नकवी साहब ये बता दें, मुझे ये बात जो है IG पंजाब बता दें, मुझे ये बात मरियम नवाज साहिबा, मुझे ये बात, इस बात का जवाब शहबाज शरीफ साहब दे दे कि क्यों वो मोटरवे को ब्लॉक करते हैं, लोगों की मूवमेंट को रोकते हैं। जलसा होना है सवाबी में, भाई मुझे गंडापुर साहब से क्या लेना देना, मुझे उन लोगों से क्या लेना देना जो जलसा करना चाहते हैं। जलसा करेंगे तो आप लोगों की जिंदगी को अजीरन कर देंगे, जिससे पहले भी कर चुके हैं। अफसोस के साथ कि अभी फिर वही रवैया इख्तियार किया हुआ है जो पहले से था। अनफॉर्चुनेटली कोई चेंजेस नहीं है। इससे पहले भी गंडापुर साहब ने कौन सा तीर मार लिया था? एक तो मैं ये कहूंगा, आई वुड क्रिटिसाइज जो पॉलिसी है गंडापुर साहब की, उसको भी यकीनन मैं क्रिटिसाइज करूंगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि करना धरना उसने भी कुछ नहीं है। कहते जी मैंने अपने उसको आज़ाद करवाना है, अपने लीडर को, इमरान खान साहब। ओ भाई, इमरान खान साहब को आपने अगर आज़ाद करवाना है तो आप जाके कोर्ट से रुजू करें ना। आप मेरी लाइफ को क्यों खराब कर रहे हैं? आप मेरी मूवमेंट को क्यों खराब कर रहे हैं? आप आके शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठना चाहते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर के साथ बैठना चाहते हैं या किसी और के साथ बैठना चाहते हैं। जलसा वलसा उसने भी नहीं करना, सिर्फ ड्रामा कर रहा होता है। गंडापुर साहब भी सिर्फ ड्रामा कर रहा होता है और उससे बड़े ड्रामेबाज फिर मेरी फेडरल हुकूमत और मेरी पंजाब हुकूमत है कि उनको इतना खौफ और डर लग जाता है कि बड़े बड़े कंटेनर्स लगाकर उसको वो बंद कर देते हैं। किस चीज को बंद कर रहे हैं? मोटरवेज को बंद कर रहे हैं। मोटरवे के ऊपर आज से तकरीबन, अगर मैं आपको बता दूं, तकरीबन 2 साल पहले जब मैंने DIG मोटरवे को इंटरव्यू किया था अपने शो में, तो उसके मुताबिक 48,000 गाड़ियां 24 आवर में, 2,000 गाड़ियां 1 घंटे के अंदर आज से 2 साल पहले मूव किया करती थी। इस वक्त अगर मैं कहूं तो शायद ये तादाद कम से कम 60-70 हजार गाड़ियां on the daily basis from Islamabad to Peshawar and Peshawar to Islamabad. The people are moving from one city to another. और this is, जिसे कहते हैं ना, ये गिलगित बाल्टिस्तान तक ये मोटरवे जा रही है। ये ऐसा नहीं है कि ये मोटरवे सिर्फ पेशावर को कनेक्ट कर रही है, हजारा बेल्ट को करती है। हजारा बेल्ट के जाकर आगे कहाँ को कनेक्ट करती है? गिलगित बाल्टिस्तान को कनेक्ट करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इसके अलावा कोई पॉलिसी नहीं कि हम मोटरवे को ब्लॉक कर दें। और सबसे बढ़कर भाई आप बात करें, आप आपस में बैठे, आपका मसला, ये मेरा मसला नहीं है कि आप मेरे लिए मोटरवे ब्लॉक कर देंगे और जो दूसरे साहब है वो कहते कि मैंने क्या करना है, मैं ये कर रहा हूं कि जी मैं एहतजाज कर रहा हूं, मैं अपने लीडर को जेल से निकलवाऊंगा। जेल से निकलवाने का जो तरीका, अनफॉर्चुनेटली वो मेरे ख्याल में गंडापुर साहब को शायद नहीं आता, इसीलिए वो इस तरह के तरीके अपनाते और करते वर्ते कुछ नहीं है, सिर्फ अपने नंबर बनाने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। जो आपका काम है, आप कोर्ट में जाएं, आप केसेस लड़ें, आपके पास बड़े बड़े लॉयर्स की टीम मौजूद है, आप वो चीज करें। और फिर उसके बाद ये वाले जो लोग हैं,
यहाँ पर ये एरिया, मुझे नहीं पता कि किस थाने के SHO थे मिस्टर गुलफराज, लेकिन मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि उनके टैग जो है वो लगा हुआ था और उन्होंने मुझे कहा कि आप हमें कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा भाई जर्नलिस्ट का काम ये थोड़ी कि मैं आपका गिरबान पकड़ूंगा, दिस इज नॉट माई जॉब कि मैं आपका गिरबान पकड़ूंगा, लेकिन आपका गिरबान, आपका हाथ अपने गिरबान तक भी नहीं पहुंचने दूंगा। मतलब आप मुझे इस चीज से नहीं रोक सकते कि एज ए जर्नलिस्ट आप मुझे कहें कि आप ये चीज क्यों बना रहे हैं। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है, एक्चुअली आई वाज ट्रैवलिंग टू माय नेटिव सिटी, बट व्हाट द थिंग इज कि जो चीजें आप लोग कर रहे हैं वो चुप नहीं सकती। अनफॉर्चुनेटली आप वो पॉलिसियां आप जाने, गंडापुर साहब जाने, मुझे इससे कोई गरज नहीं है। आप हुकूमत का काम क्या होता है वो करें। मेरा काम ये नहीं कि मैं इस कंटेनर को लगाने से यहाँ रुकूंगा, ये मेरी ड्यूटी नहीं है, ये मेरा काम नहीं है कि मैं इस कंटेनर्स को हटाऊंगा। लेकिन लोगों की जिंदगियां खामखा में, गंडापुर साहब ने 500 बंदे या 2000 बंदे इकट्ठे करने, पता नहीं करने भी है कि नहीं करने, लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद और पता नहीं कहाँ से, मैं जितने ट्रेवल मैंने किया तकरीबन ऑलमोस्ट 70-80 किलोमीटर आई हैव ट्रेवल फ्रॉम इस्लामाबाद टू दिस प्लेस नियर टू बुरहान। बट आई थिंक सो कि मुझे हर जगह पे मट्टी के बड़े बड़े जिसे कहते हैं ट्रक डाले गए और उसके साथ कंटेनर्स क्यों? आप किसी को मूवमेंट से नहीं रोक सकते। मैंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर कोई खराब करता है उसके साथ बिल्कुल सख्ती से निपटना चाहिए। जो पुलिस का काम है, जो बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का काम है वो बिल्कुल करे, लेकिन आम लोगों को तंग करना, उनकी जिंदगियां खराब करना, और फिर उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो ये होती है कि लोगों को, अब मुझे ना PTI से कोई लेना देना है, ना PMLN से कोई लेना देना है, लेकिन अगर आप मुझे खामखा का मेरी मूवमेंट को रोकने की कोशिश करेंगे तो लाजमी सी बात है, मैं यार इस पाकिस्तान का सिटीजन हूँ, पाकिस्तान का कार्ड लेके फिरता हूँ और पाकिस्तान का पासपोर्ट अच्छा या बुरा, आई कैरी दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आप मुझे किस चीज़ से, आप क्या कह रहे हैं कि मतलब मुझे इससे बहुत अच्छा लगेगा, मैं बड़ी तारीफें करूंगा मरियम नवाज साहिबा की, मैं अपने फेडरल गवर्नमेंट की, या फिर खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत के हवाले से भी मैं बिल्कुल बात करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि खैबर पुख्तनख्वा की जो गवर्नमेंट है, गंडापुर साहब की बड़ी बड़ी मिसाली हुकूमत है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जिस चीज़ के लिए उनको इलेक्ट किया गया फॉर थर्ड टाइम, वो चीज़ वो नहीं कर रहे, वो चीज़ वो नहीं कर रहे। उनका रोज हर वीकेंड पे, एक वीकेंड अगर मिस हो जाते हैं तो दूसरे वीकेंड पे उन्होंने अनाउंस करना है कि यार मुझे क्या चीज़ करनी है, मुझे जी इस्लामाबाद पे चढ़ाई करनी है। इस्लामाबाद पे चढ़ाई से क्या चीज़ आपको मिलती है? अगर गंडापुर साहब इस्लामाबाद पे चढ़ाई से आपका लीडर निकलता है तो आप 200 दफ़ा कर लें, लेकिन ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है। आप जलसे करें, आप जलूस करें, आप प्रोटेस्ट करें, ये आपका राइट है, लेकिन किसी तरीके से किसी चीज को अगर आप पैरालाइज करने की कोशिश करते हैं तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट अ वे। प्रोटेस्ट आपका डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन अगर आप आम इंसानों की, आम लोगों की जिंदगियां खराब करते हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट करे, वो पंजाब हुकूमत करे या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत करे। कल को जब वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था टीचर्स का, आपने उनके साथ क्या किया? आपने उनके ऊपर चैलेंज भी किया, आपने सारी चीजें उनके ऊपर की है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आपको क्या चीज करनी चाहिए? आपको ये चीज करनी चाहिए कि फिर आप वहां पर भी जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपने उनको सस्पेंड किया, टीचर्स को, स्कूल के टीचर्स को आप हटा रहे। तो ये जब आप वहां पे वो चीज करते हैं तो यहाँ पे भी आपको वो चीज वो करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं करता, आई एम नॉट द एडवोकेट ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट और द फेडरल गवर्नमेंट और द खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट, लेकिन आम लोगों की जो जिंदगियां वो सब के सब लोग अजीरन कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से मसला हो रहा है। मुझे नहीं पता प्रोटेस्ट होना है नहीं होना, जलसा होना है नहीं होना, लेकिन अगर कुछ हो रहा है तो क्या हो रहा है कि मोटरवे ब्लॉक हो रही है। और खैर हम ट्रेवल कर रहे हैं, आगे भी जाएंगे, देखेंगे कि आगे क्या हो रहा है। आपको लेटेस्ट जो सिचुएशन है वो आपको इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे से बताएंगे।